Hi students, now the topic is business service. The chapter name is business service, which is come to the board examination this 20 marks. पहली बार ये जो फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विस का, जिसको 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, तो वेरी हाईएस्ट मार्क्स बोल सकते हैं ऑफ ऑल द चैप्टर अमंग द दिस वन, यानी बिजनेस सर्विस सभी चैप्टरों में से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, हाईएस्ट मार्क 20 मार्क का पूछा जाएगा। अब वो 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये 20 मार्क्स कवर करना है तो आपको ये बिजनेस सर्विस के चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा और समझ के लिखना पड़ेगा। एंड यू नो द थियरी सब्जेक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. Last lecture we have discussed about only service, and that we will complete the feature of service, that means business service. Now what is actually business service? Now we have completed service and feature of service. Now today we are going to complete, the topic is what is business service and types of business service. So this is a very good topic and very knowledgeable topic, means you are getting the good knowledge as you know the all the services from childhood. That means बचपन से वो सर्विस आप देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, बट थोड़ा डीपली नॉलेज मिलेगा आपको. तो दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस. द बिजनेस सर्विस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है. बिजनेस सर्विसेज मीन्स business cannot be operated in isolated manner. That means the business cannot be operated, business नहीं ऑपरेट किया जा सकता आइसोलेटेड मैनर में, अकेले में नहीं हो सकता, किसी के बिना सपोर्ट के बिजनेस नहीं हो सकता. सो इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटी विच फैसिलिटेट बिजनेस ग्रोथ रैपिडली. और बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए कुछ तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद, कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है, कुछ एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है. एंड बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस फंक्शन स्मूथली. और बिजनेस सर्विस वो सर्विस है जहाँ पे बिजनेस को ग्रो किया जाए, ग्रो मीन्स बढ़ाया जाता है, ग्रोथ होता है, एंड मदद मिलती है बिजनेस टू फंक्शन स्मूथली. काम अच्छे से हो, अच्छे से सुचारू रूप से हो, बिना किसी दिक्कत से हो, स्मूथली फंक्शनिंग हो, तो उसके लिए बिजनेस की सर्विस जरूरी है. तो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस में आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तो बैंकिंग है. जैसे बैंक आप देखते हो यहाँ पे अपने पालघर के एरिया में, आपके कहीं भी आप जाते हो तो बैंक आपको दिखता ही है. तो एक पहली बात तो सर्विस एक बैंकिंग है, फिर इसमें कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद वेयर हाउस है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है. तो दिस ऑल द सर्विस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 2 3 4 5, यू कैन से 1 2 3 4 5. तो ये बिजनेस के 5 सर्विसेज हम इस चैप्टर में देखेंगे, और इसी 5 सर्विसेज में बोर्ड के एग्जाम किसी भी सर्विस के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत आईएमपी चैप्टर है. ना बिजनेस सर्विस में सबसे पहली बात तो बैंकिंग होता है. तो बैंकिंग में क्या होता है, डिटेल्स में पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक. तो बैंक का मतलब होता है, बैंक कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंको. बैंक एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस का एक वर्ड है जिसका नाम है बैंको, विच मीन्स बेंच. इन अर्लियर डेज money lender used to display coins of different currency in bit help hips and branches or tables of the purpose of lending or exchanging. मतलब पहले ज़माने में क्या होता था, जो मनी लेंडर थे, जो जमींदार लोग थे, दे आर यूज द कॉइन्स. वो कॉइन्स यूज करते थे डिफरेंट करेंसीज के, उसको टेबल एक्सचेंज में, ब्रांचेस के रूप में, और फॉर पर्पज ऑफ लैंडिंग और एक्सचेंजिंग, यानी एक्सचेंज करते थे, गिरवी रखते थे, कॉइन का एक व्यवहार चलता था आपस में. बट आज के डेट में मीनिंग क्या है बैंक का. तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक वित्तीय संस्था है विच डील्स विद डिपॉजिटेड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. बैंक डिपॉजिट भी करती है, एडवांस भी करती है, देती है,
और लोन्स प्रोवाइड भी करती है। एंड अदर रिलेटेड सर्विस में लोन्स हो गया, आपके बैंक ड्राफ्ट बनाने हो रहे, मनी ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बनाने हो रहे, तो बहुत सारी सुविधाएं जो बैंक देती है। बैंक प्रोवाइड वेरियस रिलेटेड सर्विसेज टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। बैंक जो सर्विस देती है वो रिलेटेड विद मनी होता है और अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत के हिसाब से बैंक कंज्यूम करता है। एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1949 के तहत, उसमें डिफाइन किया गया कि बैंक का मीनिंग क्या है कि बैंक मीन्स एनी कंपनी, बैंक को क्या बता दिया, कंपनी, एनी कंपनी विच ट्रांजेक्टेड द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एंड जो बिजनेस कंपनी ट्रांजेक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग का इंडिया में, एंड अदर वर्ल्ड बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस of lending or investment of deposits of money from public and repayable on demand or otherwise and withdrawable by check draft and or others of otherwise। एंड सिंपल सी बात है, पैसा जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना, विड्रॉ करना, इन्वेस्टमेंट करना, डिपॉजिट करना, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब बैंक में होता होगा। इन 1949 एज पर द इंडियन बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत ये डिफाइन किया गया। अब इसमें आगे चलते रहेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक। तो नो हम लोग ने मीनिंग पढ़ा, बैंक का मतलब क्या हुआ, बैंक का मतलब होता है कि बैंक जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक पैसा एक्सेप्ट करती है, विड्रॉ करते हैं, और अदर रिलेटेड कस्टमर के जो भी सर्विस प्रोवाइड होता है वो बैंक हमको देता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैंक में यहाँ पे पेज नंबर 58 पे इट इज गिवन सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, वन चार्ट इट इज गिवन। सो सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। सो दीज ऑल द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू बी वन बाय वन। टुडे द टाइप्स ऑफ बैंक ऑल इज नॉट कवर्ड, हम लोग एक दो टाइप्स ऑफ बैंक को कवर करेंगे आज के लेक्चर में, और धीरे धीरे 2-3 लेक्चर्स में ये हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक खत्म करेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा। तो सबसे पहला बैंक दिया गया है सेंट्रल बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक इन दैट फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी भी बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स, एपेक्स मींस इंपॉर्टेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। अपने देश में एक एपेक्स, एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। अंडरलाइन करो, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इट विल मे बी आस्क्ड कि व्हेन इट इज फॉर्म्ड, कब ये बनाया गया, 1945। यू नो द आवर इंडियन कंट्री एज इंडिपेंडेंट 1947, उससे पहले 1945 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944 में बना। सम फंक्शन ऑफ आरबीआई एज फॉलोज, उसका क्या आरबीआई का एक आरबीआई क्या क्या फंक्शन करती है, क्या काम करती है। फर्स्ट, फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट मॉनेटरी मीन्स मनी, मनी के हिसाब से किस तरह से पैसा आना है, पैसा देना है, पैसे का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको मॉनेटरी को पॉलिसी को फ्रेम करना है, यानी उसको प्लान के मुताबिक उसको ढांचा, स्ट्रक्चर देना। सेकेंड है इशू द करेंसी नोट, जो भी हम करेंसी देखते हैं 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 500, 1, 2000, जो भी नया नोट आ गया 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का नया नोट आ गया, अरे 100 रुपीज़ का कॉइन आ गया, सुनते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो करेंसी इशू करता है कौन, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। एंड एक्ट एज अ बैंकर अप टू द गवर्नमेंट, और काम करता है गवर्नमेंट का बैंकर, यानी आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की बैंकर कहलाती है। एंड एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक कॉमर्शियल एंड अदर बैंक ऑफ इन इंडिया, और एक ऐसा भी काम करता है जो बैंकर्स बैंक है, यानी बैंकों का बैंक, जिसको कॉमर्शियल बैंक के बैंकों का बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जैसे आप अपने प्लेस में देते हो, आपके एरिया में देते हो, आपका बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब कॉमर्शियल बैंक हैं। तो कॉमर्शियल बैंक का बैंकर्स बैंक कहा जाता है। और अदर बैंक इन इंडिया में जो भी चलता है उसका एक
बैंकर्स बैंक यानी फादर ऑफ बैंक आप बोल सकते हो। तो नाउ कॉमर्शियल बैंक, ये हुआ सेंट्रल बैंक का फर्स्ट, मैंने आपको टाइप्स बताया। नाउ सेकंड पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक। Now, commercial bank means what? The commercial bank play an important role in economic and social development of country. कॉमर्शियल बैंक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करता है इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एंड सोशल सामाजिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। क्योंकि आज कॉमर्शियल बैंक जो आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कॉमर्शियल बैंक है। तो वो क्या रोल करता है? इकोनॉमिक, पैसे का लेन देन, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसका एक सोसाइटी से, कस्टमर से सामाजिक दायित्व बनता है कि उसके पैसे को संभाल के रखना, एक्सेप्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटी देना। कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज, कॉमर्शियल बैंक क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है? फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी मीन्स फर्स्ट फंक्शन, एक्सेप्टेड ऑफ डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग का हो, चाहे करेंट का हो, या फिर डिपॉजिट हो या रिटर्न डिपॉजिट हो, डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, मनी को उधार देना। एंड सेकेंडरी फंक्शन है एजेंसी, दैट इज एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं। इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इन इंडिया में कॉमर्शियल बैंक को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला, ए पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको कहा जाता है मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जो है वो गवर्नमेंट के पास रहती है, जिसका नाम दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बहुत सारे बैंक है, पर 2 बैंक का नाम दिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का इस बैंक में होता है। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ओन बाय इंडिविजुअली। प्राइवेट सेक्टर को बांट दिया है जिसमें एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। और तीसरा है फॉरेन बैंक आर दोज बैंक which establish outside in India, but these banks have branches in India such as Citibank, HDFC Bank and Standard Chartered। and कुछ फॉरेन बैंक है जिसका स्थापना फॉरेन कंट्री में हुआ है, बट अपने इंडिया में वो बैंक है, जैसे सिटी बैंक हो गया, HSBC बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। ये सब फॉरेन बैंक है, यानी बाहर गाँव के, बाहर कंट्री के बैंक है। इनका हेड ऑफिस बाहर कंट्री में है, जो कि यहाँ पे स्थापित हुआ है। जैसे अब अमेरिका में ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक इंडिया का है, पर जो अमेरिका में अगर ICICI बैंक होगा तो वहाँ के लोगों के लिए वो फॉरेन बैंक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड बैंक, HSBC बैंक, सिटी बैंक जो देखते हैं, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो देखते हैं, ये सब फॉरेन बैंक है। तो दीज ऑल द कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। नाउ थर्ड बैंक इज अ कोऑपरेटिव बैंक। Now, cooperative bank means what? In India, cooperative bank are registered under Indian Cooperative Society Act and regulate under Banking Regulation Act. इंडिया में जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो रजिस्टर्ड होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, यानी जो एक्ट बना है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और रेगुलेट किया जाता है उसके रूल्स रेगुलेशन, बैंकिंग रूल्स के हिसाब से। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया, गाँव एरिया है, जो सेमी अर्बन है, जो सेमी अर्बन मतलब जो शहर, अभी पालघर क्या है, सेमी अर्बन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप टोटली आप अर्बनाइज नहीं बोल सकते। आज थोड़ा माहिम गांव में चले जाओ तो रूरल एरियाज आ जाता है, केलवा चले जाओ तो रूरल्स में आ जाता है, सिटी में सेमी अर्बन हो जाता है। बोलने के लिए सिटी है पर उसको सेमी अर्बन ही कहा जाएगा। व्हेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज देयर सो इट शुड बी अ अर्बन सिटीज, वो रूरल्स नहीं होता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका नहीं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिस के साथ लगा है, जैसे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल, महानगर पालिका, दैट मीन्स ग्रेटर बॉम्बे है। ये सारे क्या है? ये रूरल्स नहीं है, ये अर्बनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो रूरल्स में यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है कोऑपरेटिव बैंक। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज प्रोवाइड क्रेडिट टू द इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल। जो इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल है, जो पैसे से तंग लोग हैं, तो इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल को पैसा देना, एंड फार्मर को भी पैसा देना, स्मॉल स्केल यूनिट बनाना। जनरली कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल्स। अब इसमें भी एक कोऑपरेटिव बैंक आने में भी 3 लेवल पे आते हैं। जैसे कॉमर्शियल बैंक 3 तरह के होते थे, आपके देखिए आपने, एक तो आपका प्राइवेट बैंक हो गया, एक आपका पब्लिक बैंक हो गया, एक आपका फॉरेन बैंक हो गया। वैसे कोऑपरेटिव बैंक में 3 लेवल के बैंक हैं। फर्स्ट है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क एट विलेज लेवल। द कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर and common public
they also get fund from the state cooperative bank and district cooperative bank for the purpose of lending. अब प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या है? पतपेढ़ी जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा आशा देवी पतपेढ़ी, आपने सुना होगा मंडल मूर्ति पतपेढ़ी। तो ये पतपेढ़ी जो बनाते हैं लोग, इनको फाइनेंस कौन करता है? स्टेट बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट बैंक करती है, कोऑपरेटिव बैंक करती है, और वो लोगों को डिपॉजिट्स लेते हैं, उनको लोन देते हैं। ऐसे पतपेढ़ी स्मॉल लेवल पे चलता है, जिसको हम प्राइमरी क्रेडिट एंड जिसको हम हिंदी मराठी में पतपेढ़ी बोलते हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दिस बैंक ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली, दे ऑब्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड आल्सो गेट द फंड फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से उनको मिलता है। जैसे थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जनता सहकारी बैंक हो गया, थाने जनता सहकारी बैंक हो गया, डोंबिवली सहकारी बैंक हो गया। तो जितने भी सहकारी बैंक है वो सब आपके क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं। अपने पालघर में बेसिन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक है, शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक है। ये सब बैंक क्या है? ये सब कोऑपरेटिव जो बैंक हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में द बैंक ऑपरेट स्टेट लेवल, दे प्रोवाइड द फॉर्म सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी नाम के आगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिखा होगा, एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी रिक्वायर करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द ओवर द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड क्रेडिट ऑपरेटर, यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मॉनिटरिंग एक वॉच रहता है परफॉर्म उनके फंक्शन का, जो उसको मॉनिटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट बैंक को एज वेल एज क्रेडिट सोसाइटी बैंक को। तो यहाँ पे आपको अपने महाराष्ट्र में एक छोटा सा होमवर्क है, आप लिख के भेजना कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के 5 एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट बैंक कौन से हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कौन से हैं, ये आप लिख के मुझे भेजो। और अभी तक मैंने टाइप्स ऑफ बैंक मैंने बताया, तीन टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट हुए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट न्यू टाइप्स ऑफ बैंक विच नेम इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू 20 मार्क्स का ये बिजनेस सर्विस का चैप्टर है, तो दिस इज हाईएस्ट मार्क्स ओवरऑल द चैप्टर से। इसको अच्छे से करना है और बढ़िया से पढ़ना है। सो वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। होप सो स्टे एट होम, और एडमिशन सबने ले लिया होगा। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो कॉन्टेक्ट में रहें, अपना एडमिशन कराएं, घर पे रहे। दिवाली के बाद ही अपना कॉलेज चालू होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। फिर भी फर्दर कोई नोटिस कॉलेज से आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज कब चालू होगा, कैसे होगा। टिल टाइम आप स्टडी पे रहो, क्योंकि पोर्शंस आ चुके हैं। पेपर पैटर्न ओसी का आ चुका है बोर्ड से, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये भी मैं आपको सब बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। स्टिल जितना पढ़ाई हो रहा है आप उसको पढ़ो, उसको राइट करो, उसको बाय हार्ट करो और तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके आने वाले दिनों में होंगे। तो यू बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम। बाय बाय।